शहर से 2 मील की दूरी पर नदी के किनारे हरे भरे वृक्षों वाले अकेले स्थान पर मनोहनी घटा सचमुच देखने लायक बनती थी। दूर दूर तक एकांत और शांत वातावरण था। आश्रम में केवल उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाता जो हर दृष्टि से योग्य होते। गुरु हरिप्रसाद जी आश्रम के संचालक थे, जिनका बच्चे बहुत ही सम्मान करते थे। वह आश्रम के परिसर में बने निवास में ही रहते थे और वहाँ की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते थे। उनकी धर्मपत्नी मधुलता एक विचक्षण पतिव्रता स्त्री थी। उनका इकलौता पुत्र सौरभ बहुत खुशी और होनहार था। आश्रम में कुल 25 विद्यार्थी थे, जिनमें उनका पुत्र भी शामिल था। जयंत उन सबका मॉनिटर था। वह एक निर्धन शोभराम की दुकान पर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाला करता था। सेठ जी के लड़के विक्रम ने इसी आश्रम में प्रवेश ले रखा था, लेकिन उसमें एक कमी थी कि वह जयंत को सदा तिरस्कार की दृष्टि से देखा करता था। एक रोज विक्रम ने गुरुजी से कहा, उसकी जेब से किसी ने चांदी का सिक्का चुरा लिया है। पूछने पर उसने बताया कि उसका सिक्का जयंत ने है। गुरुजी जयंत पर बहुत स्नेह रखते थे। यही नहीं, उसे वह अपना सबसे अधिक विश्वास पात्र शिष्य भी समझते थे। उनका नाम सुनकर गुरुजी को बहुत पीड़ा हुई, जो उन्हें अंदर ही अंदर दुख देने लगी। जब इस बारे में जयंत समेत सभी बालकों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं है। गुरुजी इसके कारण बहुत परेशान रहने लगे। आज तक उनके आश्रम में ऐसी दुखद घटना पहले कभी नहीं हुई थी। आखिर उन्हें एक तरकीब सूझी। शाम को भोजन के बाद उन्होंने सभी को बुलाकर कहा, देखो बच्चों, विक्रम की जेब से इस तरह सिक्के की चोरी हो जाना इस आश्रम की प्रतिष्ठा पर गहरी चोट है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि जिसने यह हरकत की है वह कोई बाहर का नहीं है, बल्कि हम में से ही कोई है। खैर, जाने अनजाने में जिसने भी यह गलती हो गई है, उससे मेरी यही कहना है कि वह तुरंत अपनी गलती को सुधारे और आश्रम के पत्र मजूसा में डाल दे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बहुत कष्ट होगा और इस स्थिति में सिक्के की कीमत मुझे अपनी ओर से अदा करनी होगी। गुरुजी के इस कथन पर एकदम सन्नाटा सा छा गया। सोने से पहले बालकों में काफ़ी देर तक इसी बात पर चर्चा होती रही। उनका हृदय बार बार कचोट रहा था कि गुरुजी ने इस घटना से दुखी होकर यदि आश्रम छोड़ दिया तो उन सबके वह डूब मरने के लिए बात होगी। गुरुजी भी देर रात तक सो नहीं पाए। दूसरी ओर चारपाई पर लेटे सौरभ की नज़रें पिता पर लगी हुई थी। वह भी बहुत दुखी था। कुछ देर बाद सौरभ ने देखा कि पिताजी सो रहे हैं, तो वह चुपके से उठा और बिना किसी आहट के धीरे से बाहर निकल गया। गुरुजी सचमुच सोए भी नहीं थे, बल्कि उन्होंने आंखें बंद करके रखी थीं। बेटे का इस तरह बाहर जाना उन्हें कुछ अजीब लगा, पर उस समय वह कुछ बोले नहीं। सुबह जब पत्र मसूजा में खोली गई तो उसमें यह सिक्का मिल गया। गुरुजी समझ गए कि चोरी का यह घिनौना कार्य उनके ही लाडले सौरभ ने किया है। सुबह दुखी होकर उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि विक्रम का सिक्का उसे मिल गया, किंतु ऐसी ओछी हरकत करने का उनमें से ही एक था जो कि मिल गया है।
वह उसे अच्छी तरह जान गए हैं। फिर भी चूँकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, इसलिए आश्रम से निकालने के बाद वह केवल उसे 3 दिन लगातार निहारने की सज़ा देंगे। सभी बालक एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। विक्रम पीछे और शांत खड़ा था। जयंत के चेहरे की ओर शांत खड़ा था। जयंत के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। सौरभ का सिर नीचे की ओर झुका था। गुरुजी कुछ देर रुककर फिर बोले, अब आप सभी यह जानना चाहेंगे कि दंड का भागी कौन है, तो सुनिए, दोषी मेरा बेटा सौरभ है। यह सुनते ही विक्रम जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, यह पाप सौरभ से नहीं, मुझसे हुआ है। दौड़कर वह गुरुजी के चरणों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो। सौरभ का इसमें कोई दोष नहीं है। वह सिक्का किसी ने नहीं चुराया, इसे मैंने ही सौरभ को रखने के लिए दिया था। मैंने इसे कसम दिलाई थी कि इस बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताएगा, इसलिए वह इतने दिन चुप रहा। तो फिर जयंत पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया? इसके पीछे तेरा क्या मकसद था? गुरुजी ने पूछा। जयंत से मन ही मन मुझे ईर्ष्या होने लगी थी, क्योंकि वह मेरी बराबरी कर रहा था, इसलिए मैं इसे अपमानित करके किसी तरह आश्रम से निकलवा देना चाहता था। सौरभ ने इस बात के लिए मुझे कोसा भी, लेकिन मैं अपने अहंकार में अकड़ रहा। आज मुझे मालूम हुआ कि किसी की पहचान उसके पैसों से नहीं, गुणों से होती है। कहता हुआ वह फूट फूट कर रोने लगा। गुरुजी को लगा कि विक्रम ने अपनी भूल स्वीकार करके आश्रम को अपमानित होने से बचा लिया है। उन्होंने उसे प्यार से गले लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि पैसों से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन ईमानदारी नहीं, और अपने गुणों पर ध्यान देना चाहिए। और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी।